अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। मैं हूं आपका मेज़बान असदुल्ला सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हूं। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का बाकायदा ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम उसी सिलसिले में खुसूसी नशियात पेश कर रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान की जानिब से। और आइए आज हम मौजूद हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे NA 248 के कैंडिडेट के हवाले जमात इस्लामी के कैंडिडेट की तरफ से मरकज़ी इलेक्शन शहर का इनेकाद हो चुका है, स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे इनके PS 126 और PS 125 के कैंडिडेट भी मौजूद हैं, जो कि अपने अवाम से बात कर रहे हैं। आइए अवाम से बात करते हैं और पूछते हैं कि जमात इस्लामी के इस कैंप में लोग आए हुए हैं या बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस वजह से कराची की अवाम 35 साल बाद क्या जमात इस्लामी की तरफ देख रही है, क्या वो समझती है कि जमात इस्लामी ही हल है आज उनके तमाम परेशानियों का। आइए बात करते हैं। अवाम की आवाज़ को ऊपर पहुँचा रहे हैं। मीडिया हमारा बड़ा अहम है और वो सही अक्कासी करता है तो समझे माशरा हमारा दुरुस्त होना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पहुँचे, गली गली जा रहे हैं और तकलीफ़ उठा रहे हैं और ये लोगों का चेहरा दिखा रहे हैं। अलमिया ये है कि कराची एक बैनुल-अक़वामी शहर है और हम पूरे पाकिस्तान को कराची से फीड करते हैं हर मामले में। आप कोई भी मिसाल मजहबी मामले में सबसे ज़्यादा कराची आगे है, डोनेशन के मामले में सबसे ज़्यादा कराची आगे है। जितने पाकिस्तान में मदरसे और चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान चलती हैं, लेकिन हाल कराची का ये है कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट मामलात हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बस कैसे गुजारा हो रहा है। अब उम्मीद क्या करते हैं कि कराची की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट की और मखसूस नशस्तें मिलाकर तकरीबन 90 के करीब सीटें मिलती हैं। देखिए जनाब, कराची वालों ने तो बल्दियाती इलेक्शन में भी जमात इस्लामी को वोट दिया था। ये बात अलग है कि खलाई मखलूक या हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से मेयर कराची जमात इस्लामी का नहीं बन सका और वाज़ेह मैंडेट था, 193 सीटें थी इत्तेहादियों के साथ, लेकिन वो नहीं थी। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होंगे इसके अंदर इंशाल्लाह भरपूर। देखें, इस दफ़ा हम जमात इस्लामी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी के इससे पहले भी जितने लोग मुंतखब हुए वो दयानतदार और ईमानदार निकले और उन्होंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि जिस हलके से हैं या जिस वोट से हैं, जिस अब बल्दियाती इलेक्शन ले लें। सर 35 साल से तकरीबन 35 साल से कराची तबाह बर्बाद, जैसा कि पता चल रहा है कि बता रहे हैं हो रहा है, बुरा हाल है। तो क्या 35 साल की जो तोड़ फोड़ है वो जमात इस्लामी सही कर देगी इसी इलेक्शन में इंशाल्लाह? सर देखें, 2000 से 2005 में जब नेमतुल्लाह खान यहाँ के मेयर बने थे तो उस वक्त उन्होंने पिछले 15 साल का जी, इस दफ़ा आप कौन सी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं जनरल इलेक्शन में और जमात इस्लामी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? जमात इस्लामी असल में मुकामी लोग यहाँ के इसमें जमात इस्लामी में और अभी बल्दियाती इलेक्शन में जो इन लोगों ने अभी कारकर्दगी दिखाई है 3 से 4 महीने में जो टाउन में यहाँ तब्दीली नज़र आई है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है। यहाँ सेवरेज का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है, यहाँ पार्कों का निज़ाम बहुत बेहतर हुआ है। यहाँ जमात इस्लामी को वोट देने की वजह ये है कि भाई हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। अगर हमें अभी भी आंखें नहीं खोलनी तो फिर हमारे बच्चे जो है इसी तरह रुलते रह जाएंगे कि जो है मेनपुरी गुटखा खा खा के मरते रहेंगे और ना तो शहर बदलेगा ना हम बदलेंगे। हमें मेरिट ये है कि जमात इस्लामी हमेशा शहर में काम करती है, वो इलेक्शन जीते या हारे वो काम करती रहती है। जमात इस्लामी की जो क़यादत है वो दयानतदार है, वो हमेशा जो कहते हैं दयानतदारी से काम करती रही है। वो नेमतुल्लाह खान हो, वो फ़ारूक नेमतुल्लाह हो, वो अफ़गानी हो या उनके तमाम टाउन नाज़मीन हो। जमात इस्लामी के 1800 काउंसलर थे नेमत साहब के दौर में, किसी एक पे भी करप्शन का चार्ज नहीं है और सब ने बेहतरीन काम किया है। इसका मतलब इसका दयानत, सलाहियत। और जैसे कि आपको मालूम है कि जमात इस्लामी को वोट तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है और जमात इस्लामी खाली इलेक्शन के हवाले से एक्टिव नहीं होती, मुतहर्रिक नहीं होती, बल्कि वो हर वक्त आवाम के दरमियान मौजूद है और वो कोविड हो, ज़लज़ला हो, कोई भी मुश्किल कौम पर आती है अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मौजूद रहती है। और अगर हम पिछले अदवार की बात करें, शहर कराची के हवाले से बात करें तो हमारा वो सुनहरी दौर आपको याद होगा, भले अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब का हो, हब नदी का पानी का मंसूबा हो, इधर नेमतुल्लाह खान साहब
32 कॉलेजेस। और वहां आकर ये एडमिट किया कि हाफिज नईमुर रहमान साहब, मैं सबको खरीद लेता था, लेकिन अब मेरे पास वो सिक्के नहीं रहे जो जमात के लोगों का ईमान, जो जमात के लोगों का ज़मीर, जो जमात के लोगों को किसी मफादात का असीर बना सकते हो। तो फिर आपने देखा बैरिया टाउन के मायूस उन लोगों को जिनको न प्लॉट मिल रहा था, न पैसे वापस मिल रहे थे, फिर एक लाइन लग गई इदारे नूर हक में डूबी हुई पूंजी वापस दिलाने की, लूटी हुई रकम को वापस दिलाने की। फिर उम्मीद बढ़ती गई, तवक्को बढ़ती गई, मायूसी के अंधेरे छटने लगे और रोशन सुबह नजर आने लगी। वो रोशन सुबह जो अब्दुल सत्तार अफगानी ने इस शहर के लोगों को दी, बाबर भाई ने 2.8 करोड़ ओज़ेडी की खैरात नहीं मांगेंगे। वो सबके सामने है। ना रोज़गार है, ना गलियां पक्की हैं, ना रोड्स हैं, ना पानी है। सीवरेज का पानी हमारे घरों के अंदर आ रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो इस शहर को ओन करते थे उनका अपना हाल है, उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ आपस में लड़ी हैं और वो आपस में भुगत रहे इस चीज़ को। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि जमात इस्लामी ही वाहिद एक ऐसी जमात है जो कि कराची वालों की आवाज़ है। आज आप ये देख लें कि जमात इस्लामी ने गैस के हवाले से, जो कि मैं फेडरल एरिया में रहता हूँ और फेडरल एरिया में गैस की बंदिश है, यानी कि 24 घंटे में सिर्फ जो है वो 3 से 4 घंटे गैस आती है। तो आज एक बहुत बड़ा धरना दिया है गैस के हवाले से। और इसके अलावा दीगर चीज़ें देख लें आप, सेवरेज का निज़ाम देख लें, पानी का निज़ाम देख लें, कराची की सड़कों का निज़ाम देख लें। इसके ऊपर अगर कोई भी आवाज़ अगर आपको नज़र आएगी